ताजा बयान में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि भारत के साथ जमीन से जुड़ने के प्रस्ताव की व्यवहारिकता का अध्ययन आखिरी चरण में है। ऐसे में इस सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर की श्रीलंका यात्रा के दौरान चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है अब ये काम होगा और राम सेतु जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता था उसी जगह पे एक मॉडर्न राम सेतु भी हमको देखने मिले। चाइना आपको चैन से नहीं जीने देगा। जब 1967 में नाथुला में जनरल सगत सिंह ने चीनियों को मारा था और दौड़ा दौड़ा के चीनियों को मारा था, तब ये इतने दशकों तक शांत रहे थे। इनके सपनों में आता है जनरल सगत सिंह। लगा लें, इंडिया अगर आपके पास है तो समझे सारा कुछ आपके पास है। भाई उनके लिए इंडिया ऐसा ही है जैसे मैक्सिको के लिए अमेरिका है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब अपना इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में। इंडियन ओशन में भारत की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता है और साथ ही साथ चाइना के लिए कहीं ना कहीं श्रीलंका से उसको खदेड़ के पीछे हटाने के लिए उसमें बहुत बड़ा कदम इस प्रोजेक्ट का हो सकता है। श्रीलंका को तो इंडिया चला रहा है, ठीक है। इंडिया अपने रुपीस दे के उनके साथ बिजनेस भी अपनी करेंसी से करे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको बता दें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी श्रीलंका स्टेट विजिट पर पहुंच चुके हैं और वहां पर वो उनकी सरकार से कई विषयों पर बात करेंगे। और दोस्तों, भारत की सरकार और श्रीलंका की सरकार सोच रही है अपने बीच में एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए। उन्होंने राम सेतु के ऊपर एक ब्रिज बनाने की सोची है और इस बात पर विचार किया जा रहा है जो प्राचीन राम सेतु है उसी पर एक ब्रिज बनाया जाएगा और ये ब्रिज श्रीलंका को भारत से सीधा जोड़ेगा। यह ब्रिज दोनों देशों को साथ में जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है ताकि भारत और श्रीलंका के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ सके। और दोस्तों, श्रीलंका की इकनॉमी बहुत छोटी है तो श्रीलंका चाहता है कि श्रीलंका अपनी इकनॉमी भारत के साथ जोड़ ले ताकि इससे श्रीलंका की इकनॉमी भी बढ़ सके। इससे भारत को एक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा भी है क्योंकि चीन श्रीलंका की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर श्रीलंका की ज़मीन को कब्जाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भारत को घेर सके, लेकिन भारत अपने इस मूव से चाइना को काउंटर कर रहा है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो श्रीलंका पहुंच गए हैं और ये उनका फर्स्ट बायलैटरल विजिट है। सुनने में ये आ रहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी श्रीलंका पहुंच रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि इंडिया ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये बेसिकली उसी रेफरेंस में इंडिया जो है वो अपने नेबरहुड में अप्रोच करना चाहता है और ये चीज़ बताती है कि इंडिया सीरियस है कि नेबर्स को अप्रोच करें। अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस या इंडिया के मामलात नेबरहुड में अच्छे ना हुए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। उसका पहला इम्पैक्ट तो सारी बात है ये भी हो सकता है कि आप मिडल ईस्ट, यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिकाज जाना चाहते हैं, बट खित्ते में आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है, वन थिंग। सेकंड, इस चीज़ को खित्ते के ममालिक समझते हुए भी उन्होंने भी अपनी जो बार है वो बढ़ा दी है। स्वाई उन ममालिक के जैसे श्रीलंका जो है, अब श्रीलंका बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। श्रीलंका की इंडिया ने बड़ी मदद की है ये जब वहाँ पे फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ था। सो एक तो सारी बात है, हिस्टोरिकल ताल्लुकात है, इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो इंडिया की, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसमें श्रीलंका बहुत अहम एक मुल्क है क्योंकि उसकी वजह से, जिसे वो कहते हैं ना, वो समझते हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर करनी है, अगर मामलात माजी में चले जाएं जब इशू तामिल्स था, इंसर्जेंसी का इशू था, तो इंडिया की अप्रोच डिफरेंट थी। उस वक्त पाकिस्तान श्रीलंका के करीब था और मज़े की बात यह है कि आज श्रीलंका इंडिया के बहुत करीब है और उसकी एक ही वजह है और वो वजह यह है कि श्रीलंका का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रेसिडेंट जो हैं उनकी बात सुने, उन्होंने कल मैं उनकी एक स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि श्रीलंका अगर तरक्की करना चाहता है तो तरक्की करने के लिए इंडिया की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उससे फ़ायदा उठाए।
एक ब्रिज और साथ ही में बनने वाला है पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो कि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ेगा। आप देख सकते हैं पिछले साल की न्यूज थी 2023 में जब ये आता है। वैसे ही दोस्तों इस साल 2024 में अप्रैल की बात करें तो कोलंबो गैजेट यानी श्रीलंकन अखबार में ये न्यूज और कॉन्क्रीट होता हुआ दिखता है, जब कहते हैं कि अब जॉइंट वर्क शुरू होने वाला है। और अभी रिसेंटली श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि जो स्टडी चल रही थी लैंड कनेक्टिविटी की इंडिया की श्रीलंका के साथ, वो अब फाइनल स्टेजेस में है, यानी कि अब ये काम होगा और राम सेतु जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता था उसी जगह पे एक मॉडर्न राम सेतु भी हमको देखने मिलेगा। अब दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंडिया और श्रीलंका दोनों की ही इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा अगर आप देखें तो इसके अपॉर्चुनिटीज हैं जो इस प्रोजेक्ट में हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो ये इंडियन ओशन में भारत की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता है और साथ ही साथ चाइना के लिए कहीं ना कहीं श्रीलंका से उसको खदेड़ के पीछे हटाने के लिए उसमें बहुत बड़ा कदम इस प्रोजेक्ट का हो सकता है। किसकी बात हो रही है, आइए आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूज में है, बिल्कुल आज का न्यूज है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे। उन्होंने कहा है कि जो फीजिबिलिटी स्टडी चल रही थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में लैंड कनेक्टिविटी को लेकर, वो अब आखिरी स्टेजेस में है। दोस्तों कहानी शुरू होती है पिछले साल। टेक्निकली डिमांड तो काफी साल पहले से था, लेकिन कॉन्क्रीट रूप में जुलाई 2023 में विक्रमसिंघे जी जब भारत आते हैं तो वो कहते हैं कि लैंड ब्रिज बनाया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने ये प्रपोजल श्रीलंका के साइड से रखा जाता है और उसके बाद से इस पर अगर आप देखें तो एक जॉइंट स्टडी शुरू हो चुका है। दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे और अब इस पर चर्चा होगी, क्योंकि भारत के MEA एस जयशंकर जी श्रीलंका जाने वाले हैं और अगर आप देखें तो न्यूज में के अनुसार जून 20 यानी अगले ही हफ्ते वो जाने वाले हैं। हालांकि भारत के साइड से अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन श्रीलंका का कहना है जून 20 की तारीख तय हो चुकी है। तो इसके साथ अगर आप देखें तो श्रीलंकन ऑफिशियल्स ने कहा है कि इस पर चर्चा अब और अधिक होने वाली है कि इसको कैसे फाइनेंस किया जाएगा। कहा जा रहा है इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी बड़ा रोल होगा। सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे ही नहीं, जो कि ये लैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि भारत को श्रीलंका से जोड़ेगा, सिर्फ इस पर ही नहीं, आप अगर देखें तो यहाँ पे अन्य कई प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं, जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों। आप अगर देखें तो मन्नार में, जो कि श्रीलंका के मन्नार में अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने वाला है। मन्नार दोस्तों इसी ब्रिज के ठीक पास वाला इलाका है, यहाँ पे है। जैसे ये ब्रिज आप देख रहे हैं, ये जो राम सेतु है उसके ऊपर बन रहा है और इसी के पास में ये इलाका दोस्तों मन्नार है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।